विभाग की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री की वीसी में हनुमानगढ़ विधायक ने गिरदावरी हटाने समेत अन्य विधायकों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव। कृषि कल्याणकर के विरोध में प्रदेश भर की मंडियों में 15 मई तक हड़ताल, प्राइवेट बोली बंद होने से किसान परेशान। राशन वितरण में आ रही दिक्कतों से परेशान डिपो होल्डर पहुंचे कलेक्ट्रेट। सीआई नरेश गैरा ने संभाला जंक्शन थानाधिकारी का पदभार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जिले के सभी विधायकों से रूबरू हुए। इस दौरान हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार ने जिले में गिरदावरी सिस्टम हटाने समेत जिले के 5 विधायकों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव मुख्यमंत्री को दिए। इस दौरान सभी विधायकों ने कलेक्टर जाकिर हुसैन की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए सभी एसडीएम को भी अंतरराज्यीय पास जारी करने का सुझाव दिया। हनुमानगढ़ विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री से मुताबिक होते हुए कहा कि गिरदावरी सिस्टम आपने तब शुरू किया था जब यहाँ 200 रुपए बोनस दिया जा रहा था, बाकी राज्यों में कम बोनस था, इसलिए बाहर के राज्यों से यहाँ गेहूं ना बिके। लेकिन अब बोनस नहीं है और गिरदावरी चल रही है, बॉर्डर भी सील है, एक आदमी आ जा नहीं सकता तो दूसरे राज्यों से गेहूं भी नहीं आ जा सकता, लिहाजा गिरदावरी सिस्टम की जरूरत नहीं। आप खुद सुनिए विधायकों को। नमस्कार सर, लंबी चौड़ी बात तो वही है, प्रवासियों की समस्या है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के चेंबूर बॉम्बे वहां मतलब फंसे हुए हैं और वो वहां से काम कर रहे हैं, मेरे समाज के लिए। कितने लोग हैं? कम से कम है वो 1500 आदमी सब। कहाँ है? चेंबूर में ठक्कर बाबा कॉलोनी। अरे आप सब एक नाम लिख के दे दीजिए, टेलीफोन नंबर लिख के, तो ट्रेन लग जाएगी वहां से। दूसरी बात ये 2% वाली बात की है, मंडियां बंद पड़ी है। आपने कहा कि काश्तकारों पर लगाया सब, खरबूजा कटेगा चाकू नहीं कटेगा, खरबूजा कटेगा चाकू नहीं कटेगा, काश्तकारों पर लगेंगे। वो व्यापारी किसान से काट रहे हैं, किसान से काट रहे हैं। किसान दबा हुआ है, लगा देते हैं बस, बोलने का व्यापारी तो कर्जा लिया हुआ सर, उन्होंने किसान दबा हुआ है, तो किसान से कौन सा खर्चे काट रहे हैं? किसान से कटेंगे सब, खरबूजा के किसान में लग रहा है पेंशन को वो आती है, किसान से ले लेता है, जमा कराता है। सर साहब, हाँ, तो खरीदेगा जो खरीदेगा वो टैक्स चुकाएगा, तो बोली कम कर देगा। साहब चाकू नहीं करता, खरबूजा ही करते हैं, खरबूजा कटेगा काश्तकार कटेगा। किसान का किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है? अब रही बात साहब, मंडियों के अंदर काफी मतलब कणक वगैरह सरसों पड़ी है, चकाव उठाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण से मंडियों के अंदर माल नहीं आ रहा है। तो एक तो इसमें लेबर वगैरह की व्यवस्था सही ढंग से हो जाए तो उठाव हो जाएगा। कणक की दुर्गति की बरसात का टाइम है, पीछे भी बरसात आई थी, खराब हो गई थी। और दूसरी बात, बूढ़े बुजुर्गों के निशान नहीं आ रहे साहब, उनको ओटीपी के आधार पर उनका माल खरीदा जाए ताकि सरसों कणक की उसके अंदर दिक्कत रहे। गिरदावरी वाली बात आपसे निवेदन किया साहब। इसके साथ साथ साहब मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब ये लॉकडाउन है, पटवारी मिलता नहीं है, आदमी कहाँ जाए, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये कर लो, बाकी आपके राज के अंदर सब बड़े खुश हैं, इतना अच्छा पानी चल रहा है, बिजाई अच्छी है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, जिंदाबाद। एक छोटी सी बात हो रही है, हाँ बताइए। कि मनुष्य जो है ना जी, ये सामाजिक प्राणी है। समाज के अंदर दुख सुख में आना जाना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो ये कलेक्टर को इनको अधिकार होना चाहिए भी गंभीरता मामा अगर छोटी मोटी परमिशन दे दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसके आप स्पर्श करते हैं हमारे पास हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। में बैठे आदमी का, तेलंगाना में बैठे आदमी का हौसला होता है कि राजस्थान की सरकार ने हमें संभाला है। चाहे उसका हम राशन पानी की बात पूछ लें, उसकी बीमारी की बात पूछ लें। एक दूसरा सुझाव हमारा ये है कि जो कश्मीर के लोग अभी भी, एक तो 50 छात्र हैं जो जयपुर में फंसे हुए हैं, 15 मजदूर हनुमानगढ़ में फंसे हुए हैं, कुछ 10-15 मजदूर गंगानगर में हैं, 5-7 मजदूर जयपुर में। उन लोगों का मैंने बार बार प्रयास किया, लेकिन अभी तक हम कश्मीरियों को वहां भेज नहीं पा रहे हैं। तो उनसे हमें सुनना पड़ता है कि क्या आपने कोटा से छात्रों को भिजवा दिया वहां की सरकार के कहने से, इसलिए कश्मीर के छात्रों को भी आप वहां से पहुंचाएंगे। एक सीएम साहब, मेरा निवेदन यह है कि खाद्य सुरक्षा में एक बार, जैसे हमारे डूंगरगढ़ के साथी ने भी कहा, खाद्य सुरक्षा में जिन लोगों के नाम ना भी हैं और कोई आदमी जाकर के आज सरकार की दुकान पर, उचित मूल्य की दुकान पर जाके कहे कि मुझे गेहूं दीजिए, तो एक बार कोरोना के संकट तक आप ये
दिल बड़ा करके करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम समझते हैं। बाकी जो किसानों की कर्जे की बात है, अभी जैसे बैंकों में काम वापस शुरू हो गया, बैंकों में जो काम शुरू हो गया, वापस किसानों को फोन आने शुरू हो गए कि फसल बिकते ही आप अपना कर्जा लौटाइए। तो एक बार इस पर थोड़ा सा रोक लगाएंगे। हालांकि हमारे जिले में, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 80% ये समझो केसीसी में टर्नओवर करते हैं। सोसाइटी में हम समझते हैं कि हमें दोबारा लेन देन नए लोगों का ही करना चाहिए, पुराने लोगों का लेन देन नहीं करना चाहिए। एक जैसे खरीद में हमारे साथियों ने मांग उठाई थी सीएम साहब कि ओटीपी से पहले आप खरीद करते थे, वैसे ही ओटीपी से खरीद करो, न कि आकर के आदमी थंब लगा करके उसमें खरीद करे सरसों और चना में। और दूसरी बड़ी बात, विनोद जी ने जो बात उठाई है गिरदावरी वाली, 100% गनीमत है। ये आपका ये तोहफा था कि लोगों को 200 रुपए बोनस दिया था। आज यहाँ एफसीआई खरीद दिल्ली जरूर कर रही है, पर गेहूं हमारा बेचा जाएगा, चना सरसों भी बेचा जाएगा। नई मंडी के जो सेंटर खुले हैं बिकवा लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग से बिकवा लेंगे, पर आप गिरदावरी की शर्त इसमें हटाएंगे। बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत धन्यवाद अमित जी। सबसे से बात करो कि सब बातें हो चुकी है, अब तो बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में राजस्थान का नाम पूरे विश्व में कोरोना महामारी में लड़ने में जो आपने एक अच्छा जो मैसेज दिया है पूरे विश्व में हो गया है। हम सब ने मिलकर, सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इस कोरोना का हराने का प्रयास किया है। जिस तरह से आपका संदेश था कि क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए मैंने अपने विधायकों से 53 लाख रुपए जारी किए हैं, जिसमें से 40 लाख रुपए की खाद्य सामग्री विभिन्न गांव में मैंने वितरण करने का काम किया है। आपने रसोई का संचालन प्रवासियों के सहयोग से किया, जिसमें 33 दिन में 1,71,000 भोजन के पैकेट बनाकर जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया, जिससे कि आपका जो संदेश था वो सही हुआ और प्रत्येक जरूरतमंद घरों तक उनको भोजन पहुंचाया गया। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी नोहर विधानसभा हरियाणा के एकदम टच में, सीमा में है। हमें जो भी कोई काम रोटी और बेटी का नाता है, कोई डिलीवरी केस हो, कोई इमरजेंसी हो, सरसा हिसार जाना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है उसके लिए जो पास बनाए जाते हैं वो उपखंड अधिकारी को उसका अधिकार दिया जाए, क्योंकि इमरजेंसी में हमें ऑफलाइन भी बनवाने पड़ते हैं सर। ऑनलाइन में जिला कलेक्टर महोदय के पास बहुत से काम रहते हैं, बहुत सी वीसी में वो बिजी रहते हैं, बहुत सी मीटिंगों में बिजी रहते हैं, इसलिए उनको समय नहीं मिल पाता। तो मेरा आपसे ये विशेष अनुरोध है कि वो हमारे उपखंड अधिकारी को आप अधिकृत कर दे, तो इमरजेंसी में भी कोई जरूरत हो तो ऑफलाइन पास वो बना सके। इसके अलावा सभी विधायकों ने जैसे कहा श्रमिकों के बारे में, प्रवासियों के बारे में, वो भी मेरे आपसे निवेदन। कृषि कल्याण कर के विरोध में प्रदेश भर की मंडियों में व्यापारियों द्वारा बोली नहीं लगाई जा रही। प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए इस कर का विरोध करते हुए प्राइवेट खरीद बंद की गई है और मंडियों में केवल सरकारी खरीद गेहूं की जा रही है। ऐसे में मंडियों में अनाज लेकर बैठा किसान परेशान है। इस संबंध में जंक्शन मंडी में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इलाके के किसानों के साथ बैठक का भी आयोजन हुआ। जंक्शन धान मंडी में कृषि कल्याण कर को लेकर किसानों के सुझाव लिए गए। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मंडी समिति में इलाके के किसानों के साथ बैठक हुई, जिसमें कृषि कल्याण कर को लेकर जानकारी देने के साथ साथ सरकार की योजना की जानकारी दी गई और किसानों से सुझाव लिए गए। कृषि उपज मंडी समिति चेयरमैन रामेश्वर लाल चांवरिया का कहना था कि कृषक कल्याण कोष को लेकर यह कर लगाया गया है, जो किसान की उपज की खरीद करने वाले व्यापारी पर लगेगा। इससे किसान प्रभावित नहीं होगा। कृषि कल्याण कोष के माध्यम से किसान हित में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से सकारात्मक विचार सामने आए हैं। सुझाव मांगे थे, इस संबंध में सरकार का आदेश था कि भी आप किसानों को इस कृषि कल्याण कोष के बारे में आप उनसे सुझाव पूछो और इस पर चर्चा करो। तो इलाके के किसान आए हैं, तो सकारात्मक चर्चा हुई है और एक इसमें बहुत बड़ी भ्रांति थी कि तरह तरह के लोग विरोध कर रहे थे, विरोधाभास की स्थिति थी कि ये जो 2% टैक्स है वो किसानों से वसूला जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो किसान माल लेकर के मंडी में आएगा और उस माल को जो खरीदेगा, चाहे वो कोई सरकार की एजेंसी है या कोई प्राइवेट एजेंसी है, जो किसान का माल खरीदेगी उस व्यापारी पे और उस एजेंसी पे 2% टैक्स लगेगा। इससे किसानों को किसी प्रकार का लॉस नहीं है।
वहीं भारतीय किसान संघ के चरणजीत सिंह ने इस कर का विरोध कर केवल किसान के नाम पर सरकार की लूट करार दी। उनका कहना था कि किसान को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, व्यापारी द्वारा किसान की उपज कम दामों में खरीदी जाएगी। वहीं एक किसान का कहना था कि किसान तो हमेशा से ही घाटे में रहा है, कृषि कल्याण कर से सरकार किसानों को राहत पहुंचाएगी। ये जो राज्य सरकार ने 2% कृषि कल्याण कोष के लिए कटौती के लिए व्यापारियों के ऊपर लगाया है, इसमें किसानों की जो फसलों का भाव है वो समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं हो रही। सिर्फ गेहूं के अलावा जो दूसरी जिनसें हैं वो मात्र 25-30% से ज़्यादा खरीद नहीं होती। और भावांतर जो मूल्य है उसका या तो भावांतर योजना लागू करे सरकार, और जो ये 2% कटौती का सरकार की जो मंशा है व्यापारियों के ऊपर, और व्यापारी है ये किसान को 2% कटौती के हिसाब से किसान को फसल का मूल्य लगाएंगे। ये सीधे तौर पर नहीं तो ये घुमा फिरा कर किसान को इसका नुकसान होने वाला है। और ऐसा यदि रहा तो दूसरे राज्यों में जो है ये किसान कल्याण का इस प्रकार का कोई दूसरे राज्यों में इसका नहीं है। सरकार ने व्यापारियों के ऊपर किसान कल्याण एक टैक्स लगाया 2%, जिसके लेकर के आज कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ में बैठक थी। चेयरमैन साहब और सचिव महोदय के साथ हमारी वार्ता हुई और सकारात्मक वार्ता है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया बिल्कुल वाजिब लगाया है, किसान के ऊपर इससे कोई भार नहीं पड़ने वाला है। कुछ बीजेपी के IT सेल के लोग कह रहे हैं कि किसान के ऊपर भार पड़ेगा। किसान की उपज पहले भी सस्ती बिक रही थी, अब वो कह रहे हैं कि व्यापारी 2% काट करके और सस्ती लगाएंगे, तो व्यापारी तो वैसे ही लूट रहे हैं। किसी जमाने में चौधरी चरण सिंह ने कह दिया था कि ये मंडी फंडी सब किसानों को संगठित लूट का एक साधन बन गया है, तो व्यापारी तो पहले ही लूट रहे हैं। जबकि किसान गवर्नमेंट का खजाना भरेगा और किसानों के कल्याण के लिए जो योजनाएं आएगी वो इसी मद से योजनाएं आएगी। अभी टाउन मंडी में अपनी उपज लेकर बैठा किसान परेशान है। किसानों का कहना था कि पिछले 5-6 दिनों से जौ लेकर आए हैं लेकिन खरीद नहीं हो रही। ऐसे में इस हड़ताल को खत्म करवाया जाए। से जौ लेकर आया, वाणिया यशपाल जी ने मैंने फोन करो कि ट्राली लेके आ जाओ, बुधवार का 2 बिक जाएगा। मैं हटायो ट्राली लेके, मौसम खराब हुआ था, मैं ट्राली लेके आया। अभी बाद में कह दी हड़ताल है, कौन बिका। आज 6 दिन हो गया, आज तो मेरा 2 बिका। मैं बोली पर बेचना था, मैं क्या बोली बंद है, 15 तारीख तक कोई बोली को नहीं हुआ। उचनती दे दिया, उचनती भाव है 1300, 1350 तक। अच्छा जी, जौ की बिक्री के बारे में समस्या लेके आए। हमारे माल की अभी तक बोली नहीं हुई है। हम बुधवार से आए हैं और आज 11 तारीख हो गई है, हमें 5 दिन हो गए हैं, हमारे कोई माल की बोली नहीं हुई है। हम पूरी तरह से परेशान हैं। हम चाहते हैं अभी हमारे माल की बोली हो, और उचनती हम देना पसंद नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का समर्थन मूल्य तो 1500 के लगभग है और ये कह रहे हैं अभी 1300 के आसपास आपको देना होगा, तो हम सहमत नहीं है इससे। हमारा समाधान होना चाहिए। इस ले जाएंगे तो हमारे घाटा लगेगा हमें को जी। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये गुजारिश है कि माल की बोली हो। वहीं दूसरी तरफ फूड ग्रेन अध्यक्ष बेबी जैन का कहना था कि कृषक कल्याण कर के विरोध में हनुमानगढ़ ही नहीं प्रदेश भर की मंडियों में प्राइवेट खरीद बंद है। उन्होंने कहा कि हड़ताल 15 मई तक जारी रहेगी। सरकार ने 2% जो किसान कल्याण का जो कोष का जो शुल्क लगाया है, उसके कारण हमारा क्या है, हमारे पड़ोसी स्टेट के साथ हमारा ये ज़िला लगता है। उस कारण हमें ये दिक्कत है भी, हम यहाँ पर जो फसल है वहाँ के जो रेट हैं वो वहाँ 2% लगने के कारण यहाँ पे महंगी हो जाएगी और वहाँ सस्ती होगी। तो हमें अंदेशा है भी हमारा किसान है जो वो डाइवर्ट होगा। आज के टाइम के अंदर हमारा व्यापारी हर तरह से सरकार का सहयोग कर रहे हैं। ये जो महामारी कोविड-19 चल रही है उसके अंदर जो किसी भी तरह का सहयोग है वो हर तरह का व्यापारी कर रहा है, और हमें सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की छूट नहीं मिल रही है, जबकि अन्य जो सेक्टर हैं उनके अंदर उनको छूटें प्रदान की जा रही हैं। इस तरह इस महामारी के अंदर हमें ये जो मार मारी जा रही है, इसको हमने हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है श्री अशोक जी गहलोत, उनको हमने राजस्थान के व्यापार मंडल के ऊपर हमने ये लिखा है भी इसको वापस लिया जाए, और हमारे एसोसिएशन राजस्थान ने ये तय किया है भी आगामी 15 मई तक हमारी हड़ताल रहेगी। जंक्शन थाना के नवनियुक्त प्रभारी नरेश गेरा ने कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम रखने और कोरोना महामारी के बीच पुलिस की सक्रियता बनाए रखने संबंधी अपनी प्राथमिकताएं बताई। गौरतलब रहे कि सीआई धीरेन्द्र सिंह को चूरू लगाया गया है। पुलिस का मेन जो मोटो है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय,
और इस पे कोशिश करके अपराध में कमी लाने पूरी कोशिश की जाएगी। अभी वर्तमान में जो कोरोना का फेज चल रहा है और लॉकडाउन 3 भी चल रहा है, तो ये सफलतापूर्वक आम लोगों को इसके बारे में जागरूक करना और लगातार गश्त करके इसको, ताकि कोरोना का प्रभाव अपने यहाँ नहीं आए, तो यही कोशिश है। MHA की गाइडलाइंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर प्रशासन द्वारा जो निर्देश प्रसारित किए गए हैं वो लगभग आम लोगों तक पहुंच चुके हैं। फिर भी कुछ लोग भूलवश या अनजाने में इनकी पालना नहीं कर रहे हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, मास्क लगाना और लगातार हाथ धोना और इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका लगातार पालन करें। ये कोशिश करेंगे कि सबको हम जागरूक करें। गांव सिलवाला खुर्द में चल रहे जिम निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने पर विभिन्न संगठनों से जुड़े युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मिलकर खेल प्रतिभाओं से जुड़े गांव सिलवाला की प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए जिम निर्माण कार्य सुचारू ढंग से करवाए जाने की मांग की है। बताया गया कि इस संबंध में कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट के संबंध में जानकारी नहीं दी गई। NSUI यूथ कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ वॉलीबॉल संघ से जुड़े युवाओं का कहना था कि जनप्रतिनिधियों की राजनीति से ऊपर उठकर खेल प्रतिभाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए जिम का निर्माण शुरू करवाया जाए। उनने 2 दिन पहले जो सिलवाला खुर्द में जो जिम का निर्माण किया जा रहा था, उस कार्य को शांतिपूर्वक कार्य चल रहा था, उसको रोका गया CO परशुराम दानका के आदेश पर। और परशुराम दानका ने इस आदेश को स्थानीय नेतृत्व हो, चाहे उस गांव का जो जनप्रतिनिधि हो, पूरा गांव 80% युवा खिलाड़ी उस जिम निर्माण को लेकर पिछले 5 सालों से उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बार बार स्थानीय नेतृत्व के कारण, जिले के बड़े नेताओं के कारण उसका निर्माण नहीं किया जा रहा है। उसी को लेकर CO साहब से हम शनिवार को मिले थे। उन्होंने, कलेक्टर साहब ने एक कमेटी गठित की थी, उसकी जांच 2 दिन कमेटी को हो चुके हैं। उसकी क्या जांच आई है और युवा चाहता है जिम निर्माण करवाना। युवा इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। राजस्थान हो चाहे इस जिले का जो युवा, उस गांव के को एक खेल गांव से जाना जाता है पूरे जिले के अंदर, तो उस गांव के युवाओं के साथ जो कुठाराघात हो रहा है वो इस जिले का युवा नहीं सहेगा। आने वाले समय में अगर वहां पर जिम निर्माण नहीं करवाया जाता है, चाहे हमें प्रशासन को घेरना पड़े। मैं राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी हूँ, लगातार 10 वर्षों से ग्राम सिलवाड़ा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारे जो कोच साहब हैं वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वर्ष 2018 से हमें एक विधायक जी ने एक जिनमेन हॉल दिया था, जिसका निर्माण भी अपूर्ण है। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इसका जो निर्माण है वो जल्द से जल्द पूरा करवाया जा सके, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे आने वाले परिणाम में भी पड़ रहा है। और हम यही मांग करते हैं कि इसका जल्द से जल्द निर्माण पूरा हो, ताकि हम अपने परिणाम को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सकें। हमारी मांग प्रशासन से, राज्य सरकार से, सभी की यही है कि हमारा जो हॉल है वो जल्द से जल्द बने। 2-3 जो है जनप्रतिनिधि, उनके कहने पर यह निर्माण न रोका जाए। राशन वितरण को लेकर आ रही समस्याओं के बीच डिपो होल्डर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राशन का पूरा कोटा डिपो होल्डर को उपलब्ध करवाने की मांग की, ताकि वितरण में कोई परेशानी न हो। डिपो संचालकों का कहना था कि शराब के ठेकों पर पुलिस की व्यवस्था सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए की गई है, लेकिन डिपो पर सोशल डिस्टेंस केवल डिपो होल्डर के जिम्मे है। वहीं कोरोना महामारी के बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर डॉक्टर्स आदि के बीमे करवाए गए हैं। ज्ञापन के जरिए डिपो होल्डर का भी बीमा करवाए जाने की मांग की गई। कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, अन्य सभी आंगनवाड़ी सभी कर्मियों का बीमा करवाया गया है, तो क्या उचित मूल्य दुकानदार अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं? वो इस महामारी के अंदर उचित मूल्य दुकानदार निस्वार्थ से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि हमें उपभोक्ताओं से जब डील करना होता है, हमें उनका राशन कार्ड को भी छूना होता है, उनके मोबाइल को OTP लेने के लिए छूना होता है, उनके थैले में जब गेहूँ डालना होता है तो भी छूना होता है। तो क्या उससे हम लोग संक्रमित नहीं हो सकते? हमारे परिवार को खतरा नहीं है? हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों?
डिपो डीलरों का भी बीमा करवाया जाए। और दूसरी चीज़, जब शराब के ठेकों पर सरकार के द्वारा पुलिस की व्यवस्था की जा सकती है, आम जन के लिए शराब जरूरी है या राशन जरूरी है? राशन व्यवस्था में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था की कोई इंतजाम नहीं। अगर भीड़ होती है तो प्रशासन हमें मारता है, हमें सस्पेंड डिपो डीलरों को किया जाता है, और अगर हम भीड़ ना करें तो ग्राहक हम लोगों को मारते हैं। तो ऐसे में हम लोग जाए तो कहाँ जाएं? हमें यही निवेदन है, हमारी कुछ मांगे ये भी है कि हमें भी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई जाए। तोड़ से नहीं कराते, और जो सही हो तो वो बाद में कट्टी उतार कर और कम जो होते हैं वो पूरे कर देते हैं। नग के हिसाब से ये देते हैं और तोल बिल्कुल कम आता है, सारी बात होती है। और हम इसीलिए आए हैं यहाँ कि हमारे को जो भी है हमारा हक यहीं मिलना चाहिए। पूरा नेट जो ये करते हैं, हम इनको हाँ भी भरा ली। हाँ भरने के बाद मुझे जब मेरे पास गाड़ी आई तो शाम को मुझे कहते हैं कि जी मैं तो नहीं दे सकता, मैं पल्ले से नहीं बुक सकता। पहले मेरे को हाँ क्यों भरी इन्होंने? जब मेरा स्टॉक रजिस्टर बोर्ड चेक करके गया है, अच्छा स्टॉक रजिस्टर चेक करके गया है, मशीन मेरी चेक करके गया है, मेरी गेंद बढ़ती है 5 क्विंटल 15 किलो, उसके अंदर फिर मेरी दुकान चेक करने आता है क्योंकि आपकी दुकान चेक करो। मेरा कांटा और बट्टा वो भी चेक किया है और मेरा बिल्कुल सही पाया गया है। वो मुझे भर्ती चाहिए पूरी सही से हिसाब से सब डीलरों की, मेरे अकेले की नहीं, जितने भी डीलर हैं राजस्थान के अंदर उनकी पूरी कोटा पूरा खुलना चाहिए, कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। डिपो होल्डर है हमारे, जो गेहूँ उतरता है जो वो काफ़ी कम उतर रहा है, गेहूँ भी और दाल भी। उसके लिए हम कलेक्टर साहब को मिलने के ये विज्ञापन देना है ताकि हमारी समस्या हल की जाए। तोला धान का मजदूर यूनियन की ओर से फूड ग्रेन अध्यक्ष को ज्ञापन देकर दूसरे जिलों से आए मजदूरों की स्क्रीनिंग करवाने के बाद मंडी में काम करवाने की मांग की गई है। यूनियन सदस्यों ने बताया कि चोमू से आए मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस बीच कोरोना संक्रमित हुआ तो परेशानी बढ़ सकती है, ऐसे में स्क्रीनिंग जरूरी है। वहीं अध्यक्ष बीबी जैन का कहना था कि इस संबंध में प्रशासन की ओर से भी निर्देश मिले हैं, जिसकी पालना सुनिश्चित की जा रही है। आए हुए हैं जो दुकानों पर काम कर रहे हैं, इनको रोका जाए जब तक इनकी जांच न हो जी। क्योंकि यहाँ कल को ये मंडी के अंदर ये संक्रमण हो गया तो ये सारे मजदूर बगैर मतलब मारे जाएंगे। तो जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो और इन जिन दुकानों पर ये काम कर रहे हैं उनको सूचना देकर इनको रोका जाए। इनको ये अंदेशा था भी यहाँ पर कोई बाहर से आए हुए मजदूर या कोई काम कर रहे हैं, तो इस बात का इन्होंने कोई प्रशासन से पहले मिले होंगे पूर्व में, और तो प्रशासन की तरफ से मुझे एसोसिएशन के प्रधान के नाते हमें ये सूचना आई। उस सूचना का हमने पालन करते हुए मैंने अपने सभी एसोसिएशन के सदस्यों को एक पत्र द्वारा हमने सबको सूचित कर दिया कि अगर कोई भी आपके यहाँ बाहर से कोई श्रमिक या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी है, मजदूर है, तोला है, दान का है, वो आता है तो पहले उसकी आप स्क्रीनिंग कराइए। और स्क्रीनिंग का जो सेंटर है जो हमें प्रशासन ने बताया वो जीएम रिसोर्ट बताया गया। तो इस तरह की सूचना हमारे पास जब ये प्रशासन की तरफ से आई थी तो मैंने उनके आदेश की पालना करते हुए ये मेरे व्यापारियों को मैंने सूचना कर दी, और उसके अंदर मैंने व्यापारियों को ये भी कह दिया है कि भी अगर इसके बाद अगर किसी दुकान पर पाया जाता है तो वो फर्म की स्वयं की जिम्मेवारी होगी। आईजी बीकानेर और एसपी राशि डोगरा के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध नशे और जुए सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सदर थाना पुलिस और जिले की डीएसटी टीम द्वारा गांव झंडावाली में कार्रवाई करते हुए ज्ञानचंद को गिरफ्तार किया गया है। मौके से आरोपित के कब्जे से 7,350 रुपए पर्ची सट्टा राशि भी बरामद की गई है। इसके अलावा डबली और झंडावाली में हथकड़ सहित भी 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। जंक्शन थाना पुलिस ने भी एक कार्रवाई में 1310 रुपए सट्टा रकम सहित 1 लैपटॉप, मोबाइल और 1 जने को गिरफ्तार हाउसिंग बोर्ड से किया है। श्रीमान आईजीपी साहब रेंज बीकानेर और एसपी साहब हनुमानगढ़ द्वारा जो जुआ सट्टा और अवैध नशे और शराब आदि के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी निरंतरता में जिला हनुमानगढ़ की डीएसटी टीम श्री हरबंस सिंह उप निरीक्षक कमलजीत, हेड कांस्टेबल शाह रसूल, हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में इनकी आसूचना पर थाना के साथ समन्वय स्थापित करते हुए झंडावाड़ी से ज्ञानचंद निवासी वार्ड नंबर 11 झंडावाड़ी के कब्जा से 7,350 रुपए और पर्ची सट्टा
बरामद कर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी कड़ी में रामकेश मीणा ASI चौकी इंचार्ज W राठान द्वारा 10 लीटर हथकड़ सहित राजपाल सिंह उर्फ राजू को गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किया गया है। श्री प्रेम कुमार हेड कांस्टेबल द्वारा झंडावाड़ी से ही 2 लीटर हथकड़ सहित मुलजिम सलमान दर्ज किया गया है। श्रीमान IG साहब श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार जिले की स्पेशल टीम के सहयोग से कल रात्रि को 1 बजे श्री लालचंद सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना जंक्शन में लवली उर्फ लवेश को 1310 रुपये रकम सट्टा, 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप सहित 25 सट्टा रकम अंक सट्टे के गिरफ्तार किया था। धारा 13 3/4 में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश टाउन थाना अधिकारी श्री नंदराम भादु को सुपुर्द की गई। हमने भी सूचना किया, मुकदमा दर्ज किया था इस तरह सट्टे का। आज से 4-5 दिन पहले 8,710 रुपये का ये सट्टे की रकम सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। मैंने कार्रवाई की थी, लेकिन जिला विशेष शाखा टीम के सहयोग से उनकी सूचना पर ये कार्रवाई की थी। मकसर में कार्यरत LDC के साथ गांव के अश्विनी कुमार द्वारा गाली गलौज करने और दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जिसमें LDC द्वारा भय के माहौल में काम नहीं करने और मामले में न्याय संगत कार्रवाई की मांग करते हुए वीडियो को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस संबंध में सरपंच का कहना था कि मामले में कार्रवाई को लेकर थाना में मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें थाने की ओर से पाबंद भी करवाया गया है। इस मामले में समझाइश भी चल रही है। ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रही थी। अश्विनी पुत्र धन्ना सिंह है, वो आया पंचायत के बीच और कहता मेरा जॉब कार्ड का फार्म भर दो। मैंने कहा भी मैं हाथ का काम करूँ फिर आपका काम कर दूंगी, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं। उसने आते ही जैसे आके गाली गलौज करनी स्टार्ट किया था, पहले मेरा काम करो, उसने कागज वागज फाड़ दिए। बस ये बात हुई थी और पूरी तरह से जैसे सबके साथ झगड़ा किया, ना किसी की उसने सुनी। सेक्रेटरी सर भी आ गए थे, जैसे वो गए थे ऑफिस से बाहर, लेकिन वो आ गए थे। अब BDO सर को हमने ये लिखित में ऑर्डर लिखित में दे रहे हैं कि आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करो और जो भी उचित कार्रवाई है वो आप करिए। और देखते हैं माहौल का क्या होता है। माहौल वहाँ पे अभी तो गलत ही है, वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे। शुक्रवार को हमारे गांव में कोई जॉब कार्ड को लेके LDC के साथ कोई कहा सुनी हो गई थी, उसमें हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करवा दी। थाने में 107 151 में पाबंद कर दिया। 2 दिन अंदर भी रहा लड़का। और अब उसके बारे में आगे समझाइश चल रही है, हम इसको आगे ठीक करने के लिए। वैसाख का मौसम शुरू होते ही मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है। ऐसे में बेजुबान पक्षियों के लिए पीने के पानी की किल्लत होना शुरू हो गया है। इन पक्षियों के लिए श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से परिंदा अभियान चलाया गया है, जिसके तहत गांव मकासर के एरिया में परिंदे बांधे गए। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी आ गई है और धीरे धीरे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके लिए हमने ये परिंदों की जो शुरुआत की है। जो बेजुबान पंछी है उनके पीने के लिए जो पानी है उसकी व्यवस्था की है। और सबसे अपील की जाती है कि पूरी पंचायत में और जो ये स्कूल है इसके अंदर हर एक जगह पेड़ पे वगैरह ये लगाए जा रहे हैं। आज करीबन 2 महीने से जो ये बहुत बड़े कोरोना वायरस की, उससे हम ग्राम पंचायत मक्कासर में पूरे पंच महेट और तमाम गांव के नागरिक, 2 गंजे पंचायत में भी हमारा पूरा स्टाफ तमाम उसमें सब गांव को जागरूक करते हुए सबको घरों में रहने की प्रेरित कर रहे हैं। गांव के जागरूक लोग तमाम स्कूल में वो परिंदे बांधने का कार्य किया है। हम ग्राम पंचायत मक्कासर में भी इसका शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।